आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जितने मेरे दर्शक हैं, मेरे प्रिय लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके पहले मैंने कभी शेयर और सब्सक्राइब करने की बात नहीं कही, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन अधिक से अधिक लोगों में फैलाया जाए। सो मेरे अनुरोध को न ठुकराएं और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आज का जो विषय है वो बहुत ही एक तरह से गंभीर है और उसको काफ़ी हद तक हम जानते भी हैं। मसीही लोग विशेषकर इन बातों से अवगत हैं और परमेश्वर के वचन में ये बातें स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हैं, लेकिन कई लोग इस चीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं और फिर उसका परिणाम यह होता है कि हम मृत्यु के आगोश में चले जाते हैं और ऐसे मृत्यु के आगोश में चले जाते हैं कि फिर वहां से निकास पाना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक तरफ से आत्मा के विषय में बात करेंगे। परमेश्वर जो है वो आत्मा है और यहोवा परमेश्वर आत्माओं का सृजनहार है। देखिए, सृजनहार, सृजन होना और उत्पन्न होना दोनों में बहुत अंतर होता है। सृजन यानी क्रिएशन जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, और उत्पन्न करना जिसको बोलते हैं वो शारीरिक होता है। परमेश्वर मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है और हर मनुष्य में परमेश्वर आत्मा का दान देता है। अन्य प्राणियों में आत्मा नहीं पाई जाती है, परंतु मनुष्यों में आत्माओं को दिया जाता है। और ये जो आत्मा होती हैं परमेश्वर के पास अलग अलग ढंग की भी होती हैं, अलग अलग तरह की भी होती हैं, अलग अलग कार्य भी करती हैं। यहोवा परमेश्वर के पास आत्माओं का भंडार है। अगर हम मलाकी की पुस्तक में देखें, उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत में, तो वहां आप पढ़िएगा, स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर यहोवा के पास आत्माओं का भंडार है। और जब एक नवजात शिशु इस संसार में आता है तो वो निश्चय माता पिता के कारण आता है, लेकिन उसमें परमेश्वर का एक अंश होता है और वो होती है आत्मा। और वो आत्मा स्वर्ग से चलती है और उस अबोध बालक में बैठ जाती है। अब ये जो आत्मा है ये आदम को इसलिए दिया गया था। ये परमेश्वर ने आदम को आत्मा इसलिए दी थी कि वो परमेश्वर का एक विकल्प था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम मर जाए, आदम मृत्यु के आगोश में चला जाए, बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन वो जानता था कि हो सकता है कि आदम फेल हो जाए, फेलवर में चला जाए, इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आदम को दिया था। और वही आत्मा आज तक हम सभी मनुष्यों में पाई जाती है और इसी आत्मा से हम फिर से उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जो आदम को परमेश्वर ने अपने विशेष उद्देश्य के लिए दिया था। हमको आदम का चरित्र अगर हम पढ़ें
तो आदम एक ऐसी बहुमूल्य कृति थी परमेश्वर की कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है स्वर्गदूत से थोड़ा ही कम बनाया गया था। परमेश्वर की आत्माएं जो होती हैं वो थोड़ा कई तरह के कार्य करती हैं। परमेश्वर के वचन के पात्रों में अगर देखा जाए तो पवित्र आत्मा जो होती थी वो गिदोन को ताकत देती थी, बल देती थी। वो शमूएल से नबूवत करवाती थी। वो आत्मा से लोग स्थानांतरित हो जाते थे। फिलिप्पुस को आत्मा उठाकर ले गया बोलता है। वही आत्मा उद्धार पाने वालों के लिए सहायक बन के आ जाती है। जैसे कि इब्रानी 1:14 में लिखा हुआ है कि उद्धार पाने वालों के लिए आत्माएं सहायता के लिए भेजी जाती हैं स्वर्ग से। तो इन आत्माओं का जो परमेश्वर के पास हैं बहुत से काम हैं, लेकिन सबसे मुख्य काम यह है कि वो आत्मा हमेशा मनुष्यों को देता है। अब ये एक विकल्प के तौर पे है। इसी आत्मा के माध्यम से हम अनंत जीवन तक पहुंच सकते हैं। इसी आत्मा के माध्यम से हम स्वर्गलोक तक और स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। और इसी आत्मा के माध्यम से हम परमेश्वर के पुत्र ठहर सकते हैं। इसी आत्मा के माध्यम से हम महिमा को पा सकते हैं परमेश्वर की। इसी आत्मा के माध्यम से हम पापों से मुक्ति पा सकते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह के लिए बोलता है कि गर्भ में रचने के पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, इसलिए कि गर्भ में रचने के पहले ही उसका पवित्र आत्मा से अभिषेक हो गया कि वो भविष्यद्वक्ता देश देश के लिए ठहराया जाए। और भी जो परमेश्वर के कई पात्र हैं, एलिया, एलीशा, दाऊद, सुलेमान वगैरह वगैरह, इन सबको एक विशिष्ट आत्मा परमेश्वर ने दी थी। और केवल इसलिए दी थी कि वो इस पृथ्वी पर आकर जहां पर शैतान का अंधकार है उस अंधकार में प्रकाश लाए और एक खास उद्देश्य को जो परमेश्वर का रहता था उसे पूरा करें। दाऊद के इस संसार में आने के कारण आप जानते हैं कि उसी के वंश से प्रभु यीशु मसीह आया। दाऊद ने इज़राइल का कहा जाए तो साम्राज्य स्थापित किया था। सुलेमान एक ऐसा शासक था जैसा आज तक कोई हुआ नहीं, उसका जैसा बुद्धिमान कोई हुआ नहीं। परमेश्वर इन पात्रों में एक विशेष आत्मा इसलिए भेजता है कि वो कुछ विशेष करें। यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह कहता है तुम जगत के नमक हो। यीशु मसीह कहता है तुम पहाड़ पर बसे हुए नगर के समान हो। परमेश्वर चाहता है कि इस आत्मा में जो हम में है हमारा एक आइडेंटिफिकेशन ही अलग हो जाए दूसरों से। इस संसार के अंधकार को हम दूर कर सकें, ये हम आत्मा के ही कारण कर सकते हैं और किसी के कारण नहीं कर सकते हैं। आत्मा को हम प्राय भूल जाते हैं। आज शैतान ने इस संसार को इतना बिजी कर दिया है, आज लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हम परमेश्वर के पास आ ही नहीं पाते। हमारे पास चंद मिनट, चंद सेकंड नहीं रहते कि हम परमेश्वर के पास आकर उसकी हुजूरी में झुक जाएं। और यही हमारे लिए एक बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए। जैसे हम अपने शरीर को यत्न करके उसकी परवरिश करते हैं, उस तरह से हमें आत्मा की भी परवरिश करना पड़ेगी। और आत्मा की परवरिश होती है कुछ बातों से, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, प्रायश्चित करने से, पापों को छोड़ने से, नया जन्म पाने से और एक अपना आइडेंटिफिकेशन अलग ही बनाने से हम परमेश्वर के पास समीपी में रहते हैं। और तब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का दान देता है। और यही पवित्र आत्मा अन्य लोगों से
अन्य अन्य प्रकार के काम करवाती हैं। किसी से सेवा का काम करवाती है, किसी को शिक्षक बना देती है, किसी को भविष्यद्वक्ता बना देती है, किसी को चंगाई का वरदान मिल जाता है इसी पवित्र आत्मा के कारण। और इस पवित्र आत्मा का जो कनेक्शन है, संपर्क जो है, वो हमारी आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को हर समय परसुएड करता रहता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हमें अपनी इस आत्मा की परवरिश करना पड़ेगी, इस आत्मा को पवित्र बनाए रखना पड़ेगा, अन्यथा हम किसी भी हालत में पुनरुत्थान के भागी नहीं हो पाएंगे। केवल विश्वास करने से पुनरुत्थान नहीं है भाइयों बहनों, क्योंकि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, तो क्या उनका पुनरुत्थान होगा? नेवर। हमारा पुनरुत्थान, हमारे को अमरता की देह, हमारा स्वर्ग में जाना, ये सब डिपेंड करता है आत्मा के ऊपर। और परमेश्वर ने बयाने में हमको आत्मा दी है, एडवांस में आत्मा दी है कि हम उसका सही सही प्रयोग करके और परमेश्वर के पास पहुंचें, फल लेकर पहुंचें कि देख प्रभु, तूने इस काम के लिए मुझे भेजा था और ये काम मैं करके लाया हूं, ये काम मैंने पृथ्वी पर किया है। तब आपको किसी को मुकुट, किसी को अच्छा नाम वगैरह वगैरह बहुत से पारितोषिक आपको परमेश्वर देगा। आत्मा हमको एक अनंत सफर में ले जाता है, आत्मा हमको एक अनंत सफर में ले जाता है। सबसे पहले तो वो स्वर्ग से एक अबोध बालक में आता है, इस पृथ्वी पर रहता है। वही आत्मा पवित्रता की दशा में जब होता है तो उसका पुनरुत्थान होता है, फिर वो स्वर्गलोक पहुंचता है जहां आत्मिक देहें रहती हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो फिर से वही आत्मिक देहें इस पृथ्वी पर आएंगी और जितने पहले सोए हुए लोग हैं वो अमरता की देहों में बदल जाएंगे, और जो जीवित हैं वे भी अमरता की देहों में बदल कर परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंचेंगे। तब वहां हमारे कामों के आधार पर हमारा न्याय किया जाएगा। हमने परमेश्वर के लिए क्या काम किए? परमेश्वर ने तो हमें एक अच्छी आत्मा दी थी, परमेश्वर ने तो हमें एक ऐसी आत्मा दी थी कि जो एक विशिष्ट कार्य संसार में जाके करे। क्या हमने किया? क्या हम कर रहे हैं? क्या हम करेंगे? अगर अभी तक हम नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे? अभी भी समय है प्रियो, आत्मा की विशेषता को समझे, आत्मा के महत्व को समझे जो परमेश्वर ने हमें एक स्वर्गीय अंश के रूप में दी है। यही आत्मा हमें स्वर्ग के सफर तक पहुंचाएगी। आप सोचिए, ना हमने स्वर्ग लोक देखा है, ना स्वर्ग देखा है, अनंत में है स्वर्ग, अनंत में है स्वर्ग लोक, जिसकी दूरियां हम माप नहीं सकते, जहां तक आज कोई मनुष्य नहीं पहुंचा, जहां तक आज कोई स्पेस क्राफ्ट नहीं पहुंचा। और यही आत्मा एक ऐसी है कि हमको पलक झपकते स्वर्गलोक और स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। आप सोच सकते हैं कि इस आत्मा की पहुंच कितनी बड़ी है, इस आत्मा की गति और इस आत्मा की महिमा कितनी है, क्योंकि ये परमेश्वर का अंश है जो हमें पाया जाता है। और हम उस अंश को भूल जाते हैं, हम उस अंश को दबाते जाते हैं, हम पवित्र आत्मा को शोकित करते चले जाते हैं। और इसलिए अनेक बार ऐसा होता है कि जैसा कि वचन में लिखा है कि अधोलोक ने बेपरिमाण अपना मुंह पसारा है। हम अधोलोक में चले जाते हैं और कहा जाता है कि अधोलोक से फिर धन्यवाद नहीं होता है। सो प्रियो, हमें अपनी आत्मा का पालन पोषण करना है, आत्मा के अनुसार चलना है। इस पृथ्वी का जीवन तो 70, 80, 90 साल का है, इससे अधिक का नहीं है। उसके बाद क्या होगा? क्या
हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे? क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा? क्या हम बिसरा दिए जाएंगे? या फिर हम स्वर्ग में अपने प्रियों के साथ मिलेंगे? परमेश्वर की योजना है ये कि हम उस आत्मा को जो परमेश्वर ने हमें दिया, जिस उद्देश्य से दिया, उन कार्यों को करने के बाद जब हम परमेश्वर के पास अपने फलों सहित पहुंचेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। इसी परमेश्वर ने यिर्मयाह को भेजा था, इसी परमेश्वर ने अनेक भविष्यवक्ताओं को भेजा था, इसी परमेश्वर ने मूसा को भेजा था, इसी परमेश्वर ने अनेक पात्रों को भेजा था और उनने अपने कार्यों को पूरा किया। इसी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि वो जगत का उद्धार करा दे, और प्रभु यीशु मसीह ने बेहिचक अपने जीवन से जगत के लोगों का उद्धार कराया। उद्धार सिर्फ यहूदियों से है और किसी से नहीं है, और उसने एक यहूदी होकर उस उद्धार को की योजना को जो मनुष्यों के लिए है पूरा किया। सो प्रियो, हमें अपनी आत्मा के लिए समय देना है। आज कलीसियाओं में बड़ी दुर्दशा है। बड़ी दुर्दशा ये है कि हम केवल संसारिक बातों में लगे रहते हैं। हम सिर्फ कलीसिया के माध्यम से कुछ मनोरंजन भरी बातों को करते रहते हैं। ये कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस, ये वगैरह। क्या आपकी आत्मा का पोषण हो रहा है? क्या हमारी आत्मा पवित्रता की ओर बढ़ रही है? अगर आत्मा पवित्र नहीं रहेगी तो हमारा पुनरुत्थान नहीं रहेगा, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। इब्रानियों 1:4 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि आत्मा की पवित्रता के भाव से परमेश्वर की सामर्थ से वो जीवित हुआ था और परमेश्वर का पुत्र कहलाया था। सो प्रियो, आप समझ सकते हैं कि जो हमारी आत्मा है कितनी बहुमूल्य है, और बहुमूल्य है ही क्योंकि वो परमेश्वर का अंश है। सो प्रियो, सचेत रहें और इस आत्मा पर ध्यान लगाना आरंभ कर दें। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे और हम सबको ऐसी बुद्धि दे, ऐसा प्रकाश दे कि हम सब आत्मा के चलायमान चलने लगे। आमीन।